निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएस यानी सामान्य अध्ययन का मैथमेटिक्स भी कहते हैं। जिस प्रकार मैथ्स में अगर आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सही कर आते हैं। इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करने के आपके चांसेस होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो आज इन्हीं बेसिक्स को देखते हुए हम इंडियन इकोनॉमी के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को इस 30 से 45 मिनट की क्लास में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस 30 से 45 मिनट की क्लास में मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स पिक्चर के माध्यम से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दिया गया है दोस्तों। उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ को आपको मुहैया करा दिया जाएगा। यानी कि आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो इस वीडियो में मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद दोस्तों आप इस पीडीएफ को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करते हुए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद 2 से 3 बार उस पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिए। आपका ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से भी इससे संबंधित नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। देखिए, अगर मैं इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में बात करूं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करूं तो इसके 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को टर्शरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम भी है इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जबकि तृतीयक क्षेत्र को इंग्लिश में सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र हिंदी में बोला जाता है। तो यानी कि इन तीनों के अलग अलग भी नाम हैं। प्राथमिक मतलब कृषि क्षेत्र, द्वितीयक मतलब औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र। ये 3 इनके नाम हैं। तो चलिए इन तीनों क्षेत्रों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपसे कहा, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों वो क्षेत्र होता है जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है। अब आप यहां पर एक फोटो देख रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि फोटो के माध्यम से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक फोटो देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये फोटो किस चीज का है। ठीक, तो यहां पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो एक सैंडविच है। इस सैंडविच में आप यहां पर कुछ वेजिटेबल देख रहे होंगे, जैसे टमाटो हैं, ठीक है, आप मिर्च देख रहे होंगे, हरी मिर्च, या आप शिमला मिर्च देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे आपको यहां पर वेजिटेबल दिखाई दे रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये वेजिटेबल कहाँ से आती हैं तो आप कहेंगे कि वेजिटेबल तो खेती बाड़ी यानी कृषि करने से आती है। यानी कि वेजिटेबल सैंडविच बन रहा है, लेकिन सैंडविच में जो वेजिटेबल आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कृषि क्षेत्र से आ रही है। इसी प्रकार सैंडविच में आप यहाँ पर एक वाइट कलर का चीज़ देख रहे होंगे, यानी पनीर देख रहे होंगे। पनीर कहाँ से आता है? क्या पनीर फैक्ट्री बनता है? आंसर इज नो। हाँ, आजकल शायद इस पर हम यस कह सकते हैं कि जिस तरीके से मिलावट का दौर है तो पनीर भी फैक्ट्री में बन जाए तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता वाला जो सही पनीर है वो पनीर तो किससे बनता है? दूध से। और दूध कहाँ से आता है? दूध पशुओं से आता है। यानी पशुपालन से क्या आता है दोस्तों? पशुपालन से दूध आता है, फिर इस दूध का पनीर बनाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं इस दूसरे फोटो की बात करूं तो यहां पर आपको एक बाइक दिखाई दे रही होगी। इस बाइक में यहां पर आपको एक स्टेनलेस स्टील का साइलेंसर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहां पर स्टेनलेस स्टील का साइलेंसर। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है, कोई बता सकता है मुझे? वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि कैसे स्टेनलेस स्टील, जिसको एसएस कहते हैं शॉर्ट में, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आयरन में अगर क्रोमियम ऐड कर दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अब आयरन कहाँ से आता है? तो आयरन आता है आयरन ओर से, यानी कि लोहा आता है लोहे के अयस्क से। अब लोहे का अयस्क का मतलब क्या है? देखिए, जमीन के अंदर से खनन के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, उन पत्थरों को पीसा जाता है, उनका चूरा बनाया जाता है और उस चूरे से
लोहे के अयस्क यानी आयरन ओर निकाला जाता है। बाद में फिल्ट्रेशन के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके माध्यम से फिर आयरन निकाला जाता है। अब जब उस आयरन में क्रोमियम ऐड कर दिया जाता है तब स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। यानी बाइक कहां पर बन रही है? बाइक बन रही है फैक्ट्री में, यानी उद्योग में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन इसके लिए कच्चा माल कहां से आ रहा है? ये देखिए खनन से आ रहा है। इसी प्रकार से आपने शर्ट पहन रखी है, आपने टी शर्ट पहन रखी है, तो शर्ट और जो टी शर्ट है उनका निर्माण होता है धागे से, और धागा कहाँ से आता है? वो रेशम उद्योग से आता है। ठीक, आपके घर में आपने फिश एक्वेरियम रखा होगा, या कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मछली के पकोड़े खाते हैं, तो वो मछली के पकोड़े फिश एक्वेरियम में जो मछली आती है वो कहाँ से आती है? वो मछली पकड़ी जाती है उसके बाद आती हैं। इस प्रकार से आपने कई बार केक जो है, केक जो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, केक जो बेकरी में बनता है, उस केक में आपने जो उसको जो फर्मेंट किया जाता है उसके लिए उसमें एग मिलाया जाता है। एग कहाँ से आता है? तो एग आता है मुर्गी पालन से। तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में चीजों का निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, और वस्तुओं के निर्माण करने में जिस सेक्टर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में चीजों का निर्माण होता है, और इस निर्माण के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल जिस क्षेत्र से आता है उसको कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यानी फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुओं का निर्माण कौन करता है? अंतिम वस्तुओं का निर्माण करता है द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र। अब दोस्तों अगर बाइक का निर्माण किसी फैक्ट्री में हो रहा है और मैं आपसे कहूं कि आप बाइक खरीदने चले जाइए, बाइक लेके आइए, तो आप बाइक खरीदने शोरूम में जाएंगे या फैक्ट्री में जाएंगे? सिंपल सी बात है, आप कहां पर जाएंगे? शोरूम में जाएंगे। तो क्या शोरूम बाइक का निर्माण कर रहा है? नहीं, बाइक का निर्माण तो नहीं कर रहा है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र ने जिस बाइक का निर्माण किया है उसको अंतिम उपभोक्ता यानी आप तक पहुंचा रहा है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो अंतिम वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। यानी कि अगर द्वितीयक क्षेत्र ने बाइक बनाई है तो इस बाइक को इसके कस्टमर तक, इसके खरीदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस तृतीयक क्षेत्र की होती है, यानी शोरूम की। तो शोरूम तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो यानी कि जैसे दूरसंचार कंपनी हुई, ठीक है, बीमा कंपनी हुई, ये बैंकिंग बैंक आप देखते हैं, बीपीओ हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनीज हुआ, रेलवे हुआ, ये शिक्षा हुआ, ये सब क्या है? स्कूल कॉलेज, ये सब के तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, मान लीजिए दिल्ली से आपको बेंगलोर जाना है, तो ट्रेन थोड़ी घर ले जाते हैं आप, उसकी सर्विस ही तो लेते हैं। बेंगलोर से बैठे और दिल्ली से बैठे और बेंगलोर उतर गए, तो यानी उसकी सर्विस लिया आपने। तो इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, लेकिन दोस्तों इन तीनों सेक्टर में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे रिसर्च, डेटा एनालिसिस, एडटेक कंपनी, पॉलिसी मेकिंग। वो किस क्षेत्र में आते हैं? वहाँ ये तीनों के अंदर ये तो नहीं दिए गए, तो उनके लिए भी दोस्तों कुछ नए सेक्टर बनाए गए हैं। चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए 2 सेक्टर और ऐड कर दिए गए हैं इसमें, एक चतुर्थक क्षेत्र है और एक पंचम क्षेत्र है। अब चतुर्थक यानी जो 4th नंबर का सेक्टर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इस सेक्टर के अंदर ज्ञान और सूचना से आधारित जो सेवाएं, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं उनको जोड़ दिया गया है। जैसे आईटी सेवाएं, आपने टीसीएस और इन्फोसिस कंपनीज के बारे में सुना होगा, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सर्विस ही तो मुहैया करा रहे हैं, तो इनके लिए एक अलग से सेक्टर बना दिया गया है। जैसे रिसर्च हुआ, डेटा एनालिसिस हुआ, कंसल्टिंग फर्म हुआ, एडटेक कंपनीज हुई, जैसे टेक्स्ट बुक हमारी कंपनी तो एक एडटेक कंपनी है। तो ये बेसिकली क्या है? चतुर्थक क्षेत्र में आती है, यानी कि 4th नंबर के सेक्टर में आती है। यानी ज्ञान और सूचना आधारित जिस सेक्टर से सेवा मुहैया कराई जा रही हैं, सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आपका चतुर्थक क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंचम क्षेत्र के बारे में कि पंचम क्षेत्र में क्या आता है। देखिए इस सेक्टर में वो लोग आते हैं जो बड़े निर्णय डिसीजन लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट यानी सरकार, नीति निर्माता, बड़े बिजनेस लीडर, ये सब के सब किस में आते हैं? पंचम क्षेत्र में आते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं तो वो किसका पार्ट हो गए? वो पंचम क्षेत्र का पार्ट हो गए।
इस प्रकार, और इसके अलावा जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, निर्देशक, डायरेक्टर। आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को होल्ड कीजिए और मुझे बताइए इस समय नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है और नीति आयोग के सीईओ किस क्षेत्र का हिस्सा है, यानी इकोनॉमी के किस सेक्टर का पार्ट है। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक, ठीक है, और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स, ये सभी के सभी पंचम क्षेत्र का पार्ट है। अब दोस्तों यानी इकोनॉमी के टोटल कितने हैं, 5 सेक्टर हैं। 3 जो हैं वो मेन बताए थे मैंने, यानी कि द्वितीय क्षेत्र जहां पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के लिए कच्चा माल जिस क्षेत्र से आ रहा है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और जब वस्तुओं का निर्माण हो जाता है तो उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस क्षेत्र की होती है उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार चतुर्थक क्षेत्र भी बताया आपको, पंचम क्षेत्र भी बताया। तो ओवरऑल इकोनॉमी के कितने सेक्टर हो गए, 5 सेक्टर हो गए। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो 3 मेन इंपोर्टेंट सेक्टर हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनका भारत की जीडीपी पर और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कौन सा सेक्टर कितना रोजगार दे रहा है और देश की कमाई में किस सेक्टर का क्या योगदान है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मैं इसको थोड़ी देर के लिए आम भाषा में मान लेता हूं देश की कमाई, यानी देश की कमाई है ये ओवरऑल। और रोजगार आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है अभी लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग किस सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक जगह लिख लेता हूं जीडीपी और दूसरी जगह लिख लेता हूं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। राइट दोस्तों, तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे आया है लेटेस्ट 2025 का, उसने कहा है कि देश की कमाई में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो सेक्टर है, यानी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला सेक्टर है, वह है दोस्तों टर्शरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे प्राइमरी सेक्टर। यानी कि सबसे ज्यादा देश की कमाई में योगदान अगर किसी का है तो वह है दोस्तों सेवा क्षेत्र का, और देश की कमाई में सबसे कम योगदान है प्राइमरी सेक्टर का यानी कि कृषि क्षेत्र का, सबसे कम योगदान है देश की कमाई में। अब अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करें, तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2025 का, उसने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है देश के अंदर। लगभग 40 से 42% के आसपास रोजगार कौन सा दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र दे रहा है। यानी कि जीविका के लिए, जीवन जीने के लिए भारत की लगभग 40 से 42% जनसंख्या आज भी खेतीबाड़ी और उससे संबंधित क्षेत्रों में काम करती है। दूसरे नंबर पे उसने बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरे नंबर पर टर्शरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। यानी एक चीज देख रहे हैं आप यहां पर, आप देखिए देश की कमाई में सबसे कम योगदान है प्राइमरी सेक्टर का यानी कृषि क्षेत्र का, लेकिन देश में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर दे रहा है यानी कृषि क्षेत्र दे रहा है। मतलब देश में वो लोग यानी 40 से 42% जो जनसंख्या है जो अपनी जीविका के लिए कृषि बाड़ी यानी खेती बाड़ी उससे संबंधित क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, उनकी इतनी कमाई ही नहीं है कि वो देश में कुछ योगदान दे सके। पहले वो अपना पेट भरें या देश की कमाई में योगदान दें, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यानी कि इस आंकड़े से पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा योगदान देश में कृषि क्षेत्र से, रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र आता है, लेकिन देश की कमाई में सबसे पिछड़ा हुआ है। वहीं देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका है दोस्तों, वो योगदान है टर्शरी सेक्टर का यानी कि सेवा क्षेत्र का, लेकिन देश में सबसे कम ये एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे रहा है। अगर देश की कमाई में टर्शरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है और देश की में एम्प्लॉयमेंट में भी ये सेक्टर टॉप पर आ जाए तो ये देश दोबारा से एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था के इन्हीं क्षेत्र के आधार पर हम जो नेशंस टाइप हैं यानी कि राष्ट्र के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर राष्ट्र है अविकसित है, कुछ विकासशील हैं, कुछ विकसित हैं, तो ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो दोस्तों अगर जो देश पूर्ण रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर करता है यानी किसी देश का साधन आय का
पूर्ण रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो ऐसे देश अविकसित कहलाते हैं, यानी अनडेवलप्ड नेशन कहलाते हैं। वही दोस्तों, जो देश अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी कमाई के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो द्वितीयक क्षेत्र की ओर भी मूव कर रहे हैं, यानी अपने देश में उद्योग धंधे भी लगा रहे हैं, ऐसे देशों को विकासशील देश कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया और चाइना। तो देखिए, भारत और चाइना दोनों अपनी इकोनॉमी के लिए कृषि क्षेत्र पर तो निर्भर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर को भी बूस्ट किया जा रहा है, यानी द्वितीय क्षेत्र को भी बूस्ट किया जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्री भी लगाई जा रही है। आपने सुना नहीं है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया? तो मोदी जी क्यों शोर मचाते हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि हम द्वितीय क्षेत्र से भी कमाई करें। इसके अलावा दोस्तों, वो देश जो द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर मूव कर चुका अपनी कमाई के लिए या कर रहा है, ऐसा देश क्या कहलाता है? विकसित राष्ट्र कहलाता है। जैसे अमेरिका अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा हिस्सा तृतीय क्षेत्र से लेता है, यानी कि टर्शरी सेक्टर से अर्न करता है। तो अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, ये सभी के सभी विकसित राष्ट्र है, क्योंकि अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ये सर्विस सेक्टर से निकालते हैं। यानी जो देश पूर्ण रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये सब किस में आते हैं? अविकसित राष्ट्र में आते हैं। लेकिन जो देश प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर मूव कर रहा अपनी कमाई के लिए, वो विकासशील में आते हैं, जैसे इंडिया और चाइना। वहीं दोस्तों, जो देश द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर मूव कर रहा अपनी कमाई के लिए या कर चुका है, उसको कहते हैं विकसित राष्ट्र। अब थोड़ा सा सोचिएगा, भूटान जो सर्विस सेक्टर पे भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, यानी टूरिज्म से आता है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उसका कृषि पर भी निर्भर करता है कमाई के मामले में। तो आप मुझे बताइएगा, मैंने भूटान को कहा कि अविकसित की श्रेणी में आ रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को 1 से 2 बार गो थ्रू कर लीजिए, यानी पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। के अलावा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।